जी। हेलो। कौन? अब मैं रेमेडी की बात करता हूँ। इसमें बेसिकली अगर बेसिक का तो सबको क्लियर हो गई होगा। आप सबको जैसे कि स्ट्रिप या टेप लगा के हम टॉयलेट को ट्रीट करते हैं या जोन को यस सर। जोन यस को सर। बैलेंस करते हैं, वैसे ही एडवांस की रेमेडी जो होती है वो तीन तरह की रेमेडी होती है। एक तो ये क्या होता है कि मेटल कंपोजिशन से वो पर्टिकुलर उस देवता की चिप बनाई जाती है, जिसको डिव्स बोलते हैं। मेटल कंपोजिशन में क्या होता है कि मतलब ये जो फाइव एलिमेंट हैं इनको मेटल के थ्रू कंट्रोल करके, तो वहां पे उसी रेशो में वो फाइव एलिमेंट डाले जाते हैं। जैसे कि मतलब वाटर एल्यूमिनियम वाटर को रिप्रेजेंट करता है, एसएस एयर को रिप्रेजेंट करता है, फायर कॉपर को करता है, ब्रास अर्थ को करता है और आयरन स्पेस को करता है। ये फाइव उसी हिसाब से उसी कॉम्बिनेशन में जो जो एलिमेंट होता है उसी रेशो में वो मेटल डाल के हम उसका एक चिप बना देते हैं। जिस वजह से क्या है कि अगर कोई एनर्जी फील्ड वीक है तो हम वहां पे वो चिप लगा देंगे तो वो एनर्जी फील्ड वहां पे बैलेंस हो जाएगा और वो वहां पे प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। तो ये एक तरह से अगर किसी को आइडिया ना हो तो ये डिप्स होता है इस तरीके से। ये देख लीजिए, ये इस तरह से 45 कॉम्बिनेशन में बनते हैं, सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि 45 देवता है, हर देवता का अपना कॉम्बिनेशन है। तो उस तरह के ये चिप बनते हैं। अगर उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड पे आप इसको इंसर्ट कर दोगे ड्रिल करके, तो ये एनर्जी को वहां पे बैलेंस कर देगा। उसी तरह से पोलैरिटी अप डाउन है, तो इस तरीके से ये 5 टाइप्स के स्प्रिंग आते हैं। जैसे कि ये वाटर का स्प्रिंग होता है, ये एयर के लिए होता है, एयर वाला। ये फायर के लिए होता है, ये अर्थ के लिए होता है। अब इसमें क्या है, ये रेमेडी बनाते हुए विशेष ये ध्यान रखा गया है हमें कि एक तो जो एलिमेंट का कलर है वो हमने यूज किया है। जैसे वाटर के लिए ब्लैक किया है, एयर के लिए ग्रीन किया है, रेड के फायर के लिए अर्थ किया है, फायर के लिए रेड किया है और अर्थ के लिए येलो किया है, और स्पेस के लिए हमने ये व्हाइट कलर यूज किया है। और इसके साथ साथ क्या है कि जो शेप है उस एलिमेंट की, जैसे कि मतलब मान लो फायर की ट्रायंगल शेप हो गई, या अर्थ की स्क्वायर शेप हो गई, या स्पेस की राउंड शेप हो गई, तो उसी शेप में ये स्प्रिंग तैयार किए जाते हैं ताकि वो पोलैरिटी को सेट कर सके। और सेम इसी कॉम्बिनेशन में इनके स्टड यूज हो जाते हैं। जो स्टड होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, 5 टाइप्स के, 5 मेटल के। जैसे ये ब्रास का देखेंगे आप, ये कॉपर का हो गया। इसी तरह से 5 एलिमेंट के होते हैं। ये स्टील का हो गया और ये आयरन का हो गया। तो ये इस तरह की कॉम्बिनेशन में पर्टिकुलर उस एनर्जी फील्ड पे सेट करे जाते हैं, जिससे ये बैलेंस हो जाता है। और इसको एक जो इंस्टॉल करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करते हैं हम लोग। देखिए, ये आपने देखा, ये एक तरह से ये 45 एनर्जी फील्ड ये आपके हो गए। इसमें अगर आपने ये आउटर पेरिफेरी के 32 देवता तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इनको इंस्टॉल कर सकते हो आप पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड में। इस तरीके से आप ये 32 डिवीजन में ग्रिड को करा लेंगे मैप को अपने को। और ये इस तरह से 32 ग्रिड करा लेंगे, तो इसमें ये आपको देखो क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल कि कौन सा एनर्जी फील्ड हमारा कहाँ पे है। ये सारे के सारे 32 एनर्जी फील्ड आपको क्लियर हो रहे हैं। यस यस सर। सर। यस सर। तो इसमें जो भी एनर्जी फील्ड में प्रॉब्लम है आपको ग्रुप में हमने ये 45 देवताओं के एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, उनको आप देखना, मैच करना। जिस जो भी समस्या आ रही है, जिस देवता के एट्रीब्यूट मैच कर रहे हैं उस जगह पे कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से वो दिक्कत आ रही होगी।
वो एनर्जी फील्ड वहां पे वीक है, जिस वजह से वो काम नहीं कर रहा और लाइफ में वो समस्याएं आ रही हैं। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी कहता है कि जी मेरे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो हम सीधा नॉर्थ को पकड़ेंगे, क्योंकि नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का जोन नॉर्थ है। नॉर्थ में कहीं ना कहीं उसके यहाँ भल्लाट का एनर्जी फील्ड, जो N4 का एनर्जी फील्ड होता है ये वाला, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक होगा। अगर कोई कहता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है, एक बार आ जाती है फिर रुक जाती है, कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती, तो कहीं ना कहीं उसके यहाँ सोमा का ये एनर्जी फील्ड वीक होगा। ये हमारे को अपॉर्चुनिटी देता है और ये हमारे को कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी देता है। कोई कहता है मेरी बैंक पोजीशन बड़ी खराब है, बैंकिंग मेरी प्रॉपर नहीं है, तो आप ये देखेंगे ये बैंकिंग के लिए रोगा का एनर्जी फील्ड होता है, N1 का, नॉर्थ वेस्ट का। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत होगी, कोई ना कोई टॉयलेट होगा या कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिस वजह से वो एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आप यहाँ पे वो एनर्जी फील्ड को प्लेस कर दोगे तो वो, और ये इमीडिएट बैलेंस होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई महीने का टाइम लेगा या 15 दिन का टाइम लेगा। इसको आप लगाने से पहले और लगाने के बाद, अगर आपके पास में कोई भी इंट्यूटिव टूल्स है जैसे कि पेंडुलम और आई स्कैनर, तो इमीडिएटली आप चेक कर सकते हो उसको, जैसे कि डाउजिंग करके आप रेमेडी लगाओगे वहां पे, और रमाल लगाने के बाद में अगर आपने उसी प्रॉपर कॉम्बिनेशन में रेमेडी लगा दी, तो आपका एनर्जी फील्ड उसी समय बैलेंस हो जाएगा और आप उसको रीचेक कर सकते हो। सर अगर इसको मान ली, लगाना कैसे होगा सर? जमीन के अंदर में, ये इसको मैं फ्लोर में? लगाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, इसके 3 तरीके अच्छा। होते हैं, पहले समझ लीजिए आप। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है हेल्थ की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, तो कहीं ना कहीं उसका ये, देखिए ये अदिति और दिति, ये एनर्जी फील्ड यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। किसी को न्यूरो की समस्या है, उसको ये नेट और इवन डिस्टर्ब होगा। कोई कहता है मेरे को गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं ईस्ट डिस्टर्ब होगा उसका। अगर कोई कहता है फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक नहीं है, पेमेंटें अटक जाती है, कहीं ना कहीं ये साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा इसका यहाँ पे। किसी को प्रॉब्लम है कि मेरी बदनामी बहुत हो रही है, ये साउथ का फील्ड डिस्टर्ब होगा। अगर कोई कहता है कि जी मेरे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, ये फील्ड डिस्टर्ब होगा। हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, ये फील्ड डिस्टर्ब होगा। बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब है, ये फील्ड डिस्टर्ब होगा। ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, ये फील्ड डिस्टर्ब होगा। अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उसको ये WNW डिस्टर्ब होगा। सर एक बार रिपीट करेंगे, मेरे पास है ऑडियो जी, नहीं प्रॉपर आ रही सर। है जी। तो ऑडियो सही नहीं आ रही थी। आप वो साउथ मेरा से पहले कहने का सर जो मतलब देवता ये है बोले कि मुझको जिस समझ जोन नहीं के आया, जो भी ऑडियो सही नहीं एट्रीब्यूट आई। हैं उसको समस्या को मैच करो, समस्या को मैच करोगे, देवताओं के एट्रीब्यूट को मैच करो, वहां पे वो पर्टिकुलर देवता में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा। उसको अगर आप ठीक कर लोगे, वहां पे रेमेडी प्लेस कर दोगे, वो बैलेंस हो जाएगा और उस समस्या से आप बाहर निकल जाओगे। डिफरेंट डिफरेंट जोन की अलग अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो नॉर्थ को देखेगा, किसी को हेल्थ का इशू है वो नॉर्थ ईस्ट को देखेगा, किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम है वो नॉर्थ ईस्ट को देखेगा, किसी को मनी प्रॉब्लम है वो साउथ ईस्ट को देखेगा, किसी को बदनामी हो रही है वो साउथ को देखेगा, किसी के खर्चे बढ़े हुए हैं वो साउथ वेस्ट को देखेगा। तो इस तरीके से हम
सर ये बेसिक बैलेंसिंग करने के बाद लगाना है सब? पहले, सबसे पहले आपको बेसिक बैलेंसिंग करनी होगी। बेसिक बैलेंसिंग में आपको एंट्री को करेक्ट करना होगा, टॉयलेट वगैरह को ट्रीट करना होगा, कहीं पे कोई एंटी एक्टिविटी एंटी ऑब्जेक्ट है उसको सेट करना होगा। उसके बाद में आपको एडवांस रेमेडी अप्लाई करनी होगी, और इनके रिजल्ट बड़े क्विक आते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, सर हमने पैसा दिया हुआ था, किसी को प्रॉपर्टी में लगाया अभी ये हुआ था। कंप्लीट हो जाए उसके बाद में क्वेश्चन कर लेना, नहीं ये बीच में रह जाएगा, जी ठीक है, थैंक यू सर। लास्ट में कर लेना। जी जी। अब रेमेडी की बात क्या करें, जैसे कि आपने डाउजिंग करने के बाद में रेमेडी निकाल ली कि हमें कहाँ पे क्या क्या लगाना है, तो हमें ये करना होगा कि जैसे किसी का मान लीजिए ये एक एनर्जी फील्ड है यहाँ पे, ये E8 का एनर्जी फील्ड आ रहा है साउथ ईस्ट का। साउथ ईस्ट। ठीक है जी। साउथ ईस्ट में हमें ये करना होगा, आप देखिए जैसे कि ये देखिए, ये जैसे हमें यहाँ पे डिप्स हमने लगाया हुआ है, ये 3 की रेशो में लगता है। एडवांस रेमेडी जो भी अप्लाई होगी वो 3 में होगी। आप देखेंगे ब्राउन कलर के ये 3 पॉइंट बन रहे हैं, तो इस तरह से हमें ये 3 चिप लगानी होगी जो मैंने अभी दिखाया था। और जो स्टड मैंने बताया, वो स्टड के लिए अगर आप देखोगे तो ये स्टड का लगेगा यहाँ पे। ये एक तरह से ये आपकी वॉल आ गई और ये आपके घर का सेंटर आ गया। सेंटर की तरफ हमने इसको डिप्स का ट्रायंगल बना दिया, स्टड का ट्रायंगल हमने उल्टा वॉल की तरफ बना दिया। उसके बाद में अगर स्प्रिंग अप्लाई होती है तो हमने स्प्रिंग ये यहाँ पे लगा दी। तो ये इस तरह से तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ये एडवांस रेमेडी अप्लाई करी जा सकती है। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इसको ड्रिल करके डाल दिया जमीन के अंदर और ऊपर से व्हाइट सीमेंट भर दिया। अगर मान लीजिए फ्लोर में ड्रिल करना पॉसिबल नहीं है तो आप इसी कॉम्बिनेशन में एक प्लास्टिक का बॉक्स लेके उसके अंदर मिट्टी भर के और उसमें भी आप इसी शेप में लगा सकते हो इस रेमेडी को। अगर मान लो वो भी, जैसे कि मान लो रेमेडी ज्यादा है और यहाँ मतलब जो से सेंटर बताएं के सर, हाँ जी, फिर से सर इसको जो मिट्टी वाला जो बताया, मिट्टी कैसे बन? ये प्लास्टिक का बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर मिट्टी भर के और उस तरीके से ये देवता लगा सकते हो आप। और उसको कहाँ रखना है? इसी जगह पे? ये रखना वहीं पे होगा जहां पे वो प्रॉपर एनर्जी फील्ड है, वहीं पे आप जी, रखोगे इसको। ओके सर। अब देखो जैसे कि मैं आपको और क्लियर बताता हूँ। ये एक आपका घर है यहाँ पे, ये घर का सेंटर हो गया। अब यहाँ पे कोई एनर्जी फील्ड आ रहा है तो आपने एक देवता तो इस तरीके से लगा दिए यहाँ पे। ये स्टड लग गया आपका, और फिर एक आपने स्प्रिंग इधर लगा के ये आपने एडवांस रेमेडी अप्लाई कर दी। हो गया क्लियर सभी को? सर जो ये डिप्स 10 होंगी 10 वो सेंटर में ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल का जो सेंटर है वो अंदर की तरफ रहेगा। और जो स्टड का ट्रायंगल है वो वॉल की तरफ रहेगा, जो स्प्रिंग का और डिप्स का ट्रायंगल है वो सेंटर की तरफ रहेगा। ओके सर। सर अगर सेट अगर ज्यादा मांगते हैं तो कैसे, एक होल में कितने कैसे मैं लगाएं तो? बताता हूँ अभी आप।
इसमें एक और तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर होल कम करने हो आपने। एक आपने इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, और एक आपने ये एक आप ये भी कर सकते हो। ये आपने डिप्स लगा दिया यहाँ पे, ये डिप्स हो गया आपका। एक बार डिप्स को शेयर करेंगे आप स्क्रीन पे? हाँ अभी करते हैं। डिप्स हो गया ये, और ये आपका स्प्रिंग हो गया यहाँ पे। ये आपका यहाँ स्टार्ट हो गया। ये इस तरीके से भी प्लेसमेंट कर सकते हो आप। इसमें आपके क्या है, 2 होल आपको कम करने होंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से इसका है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। बाकी जो डिप्स की बात कर रहे थे आप, जैसे कि डिप्स आप ये देख रहे हैं, ये है सबसे पहले तो ये ध्यान देने वाली बात है इसमें। ये जो डिप्स आप लगाएंगे, इसमें जो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट नजर आ रहा है सबको? जी सर। सर। ये 4 पॉइंट यस। एक तो नीचे की तरफ होना चाहिए जैसे आप लगाएंगे, और दूसरा आप ये देखेंगे कि ये देखिए 3 लाइनें आ रही हैं इसमें डिप्स में, अगर आप देखेंगे बीच में ये इस तरफ जी से सर। फ्लैट है, इस तरफ कोई लाइन नहीं है, जी सर। और इस तरफ से 3 लाइनें आ रही हैं इसमें। तो ये जो लाइनें आ रही हैं, ये एक तरह से फ्रंट फेस है, ये हमारे को सेंटर की तरफ रखना होगा, सर घर के सेंटर की तरफ घर के सेंटर की तरफ। वर्टिकल ही जाएगा सर ये? जी वर्टिकल ही जाएगा? वर्टिकली जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे कभी किसी ने मेरे से पूछा था कि अगर हमारे को एक की बजाय 3 सेट लगाने हो तो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, एक चिप ये होगी, एक इसके पीछे आ जाएगी, और एक इसके पीछे आ जाएगी। तो इस तरह से एक ही होल के अंदर हम 3 सेट डाल सकते हैं। तीन क्या, जितने भी 5 डालना है, 10 डालना है, इसी तरह से मान लो 10 डालने हैं तो 10 चिप लिया, एक होल में डाल दिया, 10 दूसरे होल में डाल दिया, 10 तीसरे होल में डाल दिया। स्टड को सारा आप एक ही होल में डाल सकते हो, वैसे ही आप स्प्रिंग को डाल सकते हो। सर एक बार स्प्रिंग का बता दीजिए, अगर 3 सेट मांगे तो कैसे करेंगे? ये डिप्स का क्लियर हो गया आपको? जी सर। डिप्स इसी तरह से लगेंगे, चाहे वो 1 सेट लगे, या वो 10 सेट लगे, या वो 50 सेट लगे। आपने एक होल के अंदर उसी क्वांटिटी में वो डाल देने हैं। और अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग हमें ऐसे अप्लाई करना होगा, मान लो स्प्रिंग 2 सेट लगने हैं। एक यहाँ पे लगाया हमने, एक इसके बराबर में लगाया, एक फिर हमने यहाँ पे लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगा दिया, और एक इधर लगा दिया। ये स्प्रिंग हो गया हमारा।
सर मुझे एक चीज क्लियर करनी थी स्प्रिंग और में। ये आपने बीच में यहाँ पे ये आपने स्टड वो डाल दिया, स्टड डाल दिया बीच में। जी सर स्प्रिंग में एक सेट में 3 रहते हैं, तो वो एड- एक होल में 3 स्प्रिंग ही एक साथ डालेंगे? एक होल में एक स्प्रिंग डलेगा। एक स्प्रिंग डलेगा? हाँ, जितने स्प्रिंग के सेट होंगे उतने उसी के अकॉर्डिंग आपको होल करने होंगे। मतलब अगर 3 सेट है सर तो 3 3 6 और 3 9 9 होल करने 9 पड़ेंगे। होल करने होंगे आपको। अच्छा सर, तो फिर वो लाइन से आगे आगे ऐसे करते हाँ जाएंगे? हाँ, वो ऐसे ही करना होगा। ओके डिप्स सर। को आपने एक के पीछे एक लगा देना है और इसको एक ही सिंगल लाइन में लगा देना है अपने स्प्रिंग को। पर लेकिन ओके सर, सर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे जी ये क्लियर करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब हमें 2 सेट लगाने हैं या 3 सेट लगाने हैं? देखिए, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखा है। उसका एक डाउजिंग का प्रोसेस होता है। जी जी वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको जी। नहीं है क्लियर। आपने एक इस तरह की डाउजिंग शीट बनानी है, जी सर। ठीक है। जिसमें सबसे पहले कॉलम में आएगा डिप्स के कितने सेट लगने हैं। फिर यहाँ पे स्टड लगना होगा। इस स्टड में स्टड का मेटल कौन सा होगा, एल्युमिनियम, आयरन, एसएस, कॉपर, ब्रास। कितने सेट लगेंगे वो यहाँ पे होगा। फिर आपको स्प्रिंग का कलर लिखना होगा यहाँ पे। फिर ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। फिर कितने सेट लगेंगे ये होगा। अब इसको निकालने का तरीका क्या है वो और मैं बता देता हूँ। देखिए, ये डाउजिंग के लिए 2 किट आती हैं, ये 2 टूल होते हैं। एक तो ये एडवांस डिस्क होती है और एक ये पेंडुलम होता है। ये डिस्क को आप अपने घर के ऊपर मैप पे आप, मैं इसका वीडियो है, हमारा वीडियो में डाल दूंगा, उसको सब देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी उसको सर, वेस्ट में बिल्कुल। सेट कर लोगे आप इसको, डिस्क को। और वेस्ट में सेट करने के बाद में इसको पेंडुलम के थ्रू स्कैन कर लोगे मैप को स्कैन करने के बाद में 1 बाई 1 एक एक देवता का पूछते जाओगे डाउजर से। तो वो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना सेट आपको, कितनी रेमेडी वहां पे किस क्वांटिटी में अप्लाई करनी है। ओके सर। और इसको एक बार डाउजिंग करने के बाद में कंप्लीट अपने एक लिस्ट बनाने के बाद में फिर आप उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड पे स्कैनर के थ्रू आप उस एनर्जी फील्ड की एनर्जी को भी मैप कर सकते हो, उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड का सैंपल लगा के कि इस समय एट प्रेजेंट कितनी एनर्जी है उस एनर्जी फील्ड की। और वो स्कैनर से आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में आफ्टर प्लेसमेंट भी आप चेक कर सकते हो कि कितनी रेमेड हमारी एनर्जी यहाँ पे हो चुकी है। तो जैसे कि आप देखोगे कि अब आफ्टर रेमेडी प्लेसमेंट आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी होगी, अगर आपने मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने रेमेडी प्लेस कर दी। अगर मान सर, लीजिए कहीं पे एनर्जी 25% है और वहां पे 3 सेट मांग लिए और आपने 2 ही सेट लगाए, तो एनर्जी वहां पे 75% ही होगी, 100 नहीं होगी। उसके लिए एक सेट और लगाओगे वो तभी होगी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। ज्यादा क्लियर लगा हुआ। दिया तो सर? ज्यादा लगा दिया तो ज्यादा, तो फिर कोई भी लगा दिया ज्यादा भी गड़बड़ करेगा। इसीलिए तो हम्म। एनर्जी की चेकिंग जरूरी है ना, कि स्कैनर से आपको पता लग जाएगा कि आपकी एनर्जी कम है या ज्यादा है या बैलेंस है। तो इसीलिए तो मैं बिफोर एंड आफ्टर चेकिंग के लिए बोल रहा हूँ आपको। स्कैनर तो उसी रेशो में खुल के आपको बता देगा ना कि कितने परसेंट एनर्जी इस समय है यहाँ पे। जी अब बताइए, किसी का क्वेश्चन था वो पेमेंट वगैरह करेगा का सर, पूछ रहे थे। हेलो सर। एनर्जी चार्ट होता है सर कोई अलग अलग देवता का? है जी। एनर्जी का चार्ट होता है कोई चेक करने का कि बर्मा की इतने पॉइंट की एनर्जी चाहिए, एरमा कितनी चाहिए, विश्वान कितनी चाहिए, उसके लिए कोई चार्ट वगैरह ऐसा भाई आता है? साहब, चार्ट ऐसा नहीं है। चार्ट कैसे बना सकते हैं, एनर्जी फील्ड किस जगह पे कितनी है ये तो क्लियर नहीं है ना। हर जी जी जगह जी की अलग अलग एनर्जी होगी। अब जी उसमें आपको डाउजिंग के थ्रू ही पता लगेगा कि इसमें एनर्जी कितनी वीक है और वहां पे जी कितनी रेमेडी लगाने के बाद में वो बैलेंस होगी। जी सर, जी सर, जी। थैंक यू।
इसीलिए तो डाउजिंग तीनों करना जरूरी है। डाउजिंग से क्या है, आपको जी ये क्लियर हो जाएगा कि बीमारी तो हमारे को पता चल गई, बट डोज कितनी देनी है हमारे को। हाँ बिल्कुल यही जानना था जी सर थैंक मेरा एक सर ये क्वेश्चन था स्टर्न सर स्प्रिंग कि और वो जो डेल्टा डिस्क है तीनों सर, लगाना। वो किसी प्रिया के जी, हाथ। वीडियो ऑन नहीं करोगे आपको आंसर नहीं अच्छा, मिलेगा। ओके सर, ओके सर, आपके बार हर बार प्रॉब्लम यही आती है। सॉरी सॉरी जी सर। बताइए। सर वो जो डिस्क किसी के हाथ में पकड़ा के अगर हम स्कैनर ओपन कर कर देखते हैं कि ये रिंग या ये कोई भी चीज या ये इसके लिए सुटेबल है या नहीं है, सर वो एक बार और क्लियर कर दीजिए। उसमें मैं क्या क्लियर करूं, वो आप बंदे को सामने खड़ा कर लीजिए, उस प्लेनेट का पॉजिटिव का सैंपल लगा लीजिए, और आपको पता लग जाएगा कि वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं सर, वो एक हाथ में एक डिस्क पकड़ते हैं और फिर वो देखते डिस्क हैं। पकड़ते हैं, वो एनर्जी मैप करने के लिए पकड़ते हैं। अच्छा सर। हाँ। सर क्या ये मतलब बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर एनर्जी कैसे मैप करते हैं, मुझे क्लियर नहीं हुआ वो बात। आपने कुछ पहना हुआ है अभी हाथ में? जी नहीं पहना हुआ है सर। किसी ने कुछ पहना हुआ है? किसी ने कोई रिंग वगैरह पहनी हुई है? जी सर, हमने पहनी हुई है। अंजू जी, जी जी, कौन सी रिंग पहनी हुई है आपने? गोल्ड की सर। नहीं, गोल्ड की तो पहनी हुई है, उसमें सर कोई मैंने स्टोन वगैरह भी डायमंड पहनी के हुई स्टड्स पहने हुए हैं, डायमंड स्टड्स पहने हुए हैं। है? जी, सर मैंने मानक पहना हुआ है, रिंग। आपने मानक। मानिक। मीनाक्षी जी, हाँ जी। मैं ये देखता हूँ आपको मानिक सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी सर। देखिए, इस समय जो आपकी एनर्जी है 100% आ रही है। मानिक को उतारिए एक बार। उतार दिया सर। मानिक के उतारते ही आपकी एनर्जी 0% हो गई। अच्छा, तो मानिक उसको मैं इतना ज्यादा सूट सूट कर रहा कर है। रहा है। मानिक इतना ज्यादा सूट कर रहा है, मानिक के बिना सर तो कुछ है ही नहीं, सारा काम ही सर मानिक। मेरे सर मैं क्रिस्टल यूज करती हूँ, क्रिस्टल पहने हुए हैं मैंने। हाँ जी। सर मेरे ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी चेक करें बैटरी। हे मी अंजू जी, क्रिस्टल उतारिए अपनी। जी जी सर। जी सर, उतार दी। अब देख लीजिए, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी, क्रिस्टल आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है जो आपने पहन रखा। राइट। तो ये तरीका होता है बेसिकली। सर मैंने ये ग्रीन कुछ वाला भी ये पहनना सूट पहन नहीं रखा करता है, आप मुझको। इसको चेक कर सकते हैं। मेरे में चेक करिए एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी या ऑरा वगैरह। हाँ जी। मैं कुछ भी यूज नहीं करता कभी भी। है जी। मैं कुछ भी यूज नहीं करता, हाथों में ना गले में कुछ नहीं हाँ पहनता। जी। हाँ बस यही यही जो कलर है मेरा यही है बस। इसमें देखिए एनर्जी कितनी है, ऑरा वगैरह इसमें आ रहा है पॉजिटिव एनर्जी विदाउट कुछ पहने हुए। मैंने बहुत बार डॉज किया लेकिन कुछ भी शूट नहीं करता मुझको। रुद्राक्ष की जो आपको माला कुछ है समस्या बस। है लाइफ में? नहीं कोई नहीं, मैं सो हैप्पी सेटिस्फाइड 101% है। ये तो सिर्फ डेमो क्लास में ही दिखा रहा हूँ भी नहीं तो बिना कुछ फिर पहने अगर हुए। आप सेटिस्फाई हैं तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिना आई नो, मैं तो बिना बुखार क्लास के में ही वैसे। थर्मामीटर लगाएंगे तो कोई फायदा थोड़ी है उस चीज का। ठीक है सर सर, मेरा थैंक यू। पन्ना चेक करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अब सबका अगर चेक करते रहे तो फिर इसी में वो लग जाएंगे। क्लास भी सर चल एक बार, जाएगी। मेरा कभी नहीं हुआ सर, एक बार। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हेलो सर। जी, आपकी एनर्जी बिल्कुल ठीक है सर, आपको थैंक यू, कुछ भी थैंक पहनने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, जी। शुक्रिया सर, थैंक यू। सर हाँ एक जी, मेरा बताइए। सर मेरा पन्ना कर मेरा दीजिए। कर दीजिए चेक। देखिए, आज आज का टॉपिक जो है ना, थोड़ा विषय पे रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। सर एक ये बार देवताओं से रिलेटेड एक किसी बार का अगर देखिए कोई सर। क्वेश्चन है तो वो पूछिए आप। सर मेरा एक और क्वेश्चन सर था। एक बार सर मैंने ये प्लीज। चीज तो मैं फर्स्ट टाइम आपको ज्वाइन किया बता रहा हूँ, था, ये एक तो बार। अगर सीखने सर के बाद में आप खुद फायदा उठाओ इस चीज का। सर एक मेरा बार इसमें पॉजिटिव का सर वो टॉयलेट वो में लगाया है सर, स्कैनर में पॉजिटिव के डिप्स लगाए पॉजिटिव हैं। का सैंपल लगाना होगा। अगर किसी प्लेनेट की एनर्जी चेक कर रहे हो तो प्लेनेट का लगाना होगा।
जी सर। सर मेरा एक नॉट क्वेश्चन पूरा था। क्लोज संजय जी है। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, जरा मेरा एक बार चेक करिएगा प्लीज। मैं ऑफिस में ही हूँ। कौन बोल रहे हैं? अपने सर मैं बोलना चाहूंगा सर। पहली बार किया है ज्वाइन। मनोज चड्ढा। वन बाई वन एक बार। मनोज चड्ढा है जी नाम मेरा। हाँ मनोज बताइए चड्ढा। क्या। मेरा एक बार चेक करेंगे सर, ऑरा स्कैनर और ये जो भी डाउजिंग, सॉरी अपना ऑरा स्कैनर से चेक करेंगे पहले जो, भाई साहब और वीडियो पे ऑफिस आइए, से- अपना वीडियो पे आइए, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी। सर रेमेडियल क्लास है तो रेमेडी पे ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा सर, ये सब डिस्टर्बेंस वाला काम हो गया सर। हाँ रेमेडी वाला कोर्स है सर, रेमेडी पे चला सर। हाँ, पहले इनका मनोज जी का कर कोर्स देते हैं, फिर टॉपिक पे ही आते हैं। मनोज जी बताइए क्या या जानना चाह सर, रहे हैं। कोर्स कंप्लीट करिए सर प्लीज, बाद में दूसरा करेगा। जी मनोज जी, अब आपकी वॉइस चली गई, सर आवाज चली गई आपकी। ऑरा स्कैनर से सर चेक करेंगे प्लीज सर। आप वीडियो से चले जाते हो बार बार, मैं चेक कैसे करूंगा आपको? जी आप चेक करिए। क्या चेक करना है बोलो। सर इसमें आवाज शायद नहीं आ रही है। बोलिए बोलिए, आपके ऑफिस की एनर्जी चेक करनी है। जी जी जी। स्ट्रॉन्ग चावल हो जाए। कोई एनर्जी नहीं है जी, जीरो एनर्जी है आपके ऑफिस की। सर प्लीज प्लीज मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज सर। हाँ मैं जी। दिल्ली से यहाँ आई हूँ, स्पेशली भोपाल। यहाँ ना हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। जो मतलब सर है वो प्रॉपर्टी का ही बहुत काम करते थे और हमें वो रिटर्न भी देते थे। लेकिन आज मैं उनका ऑफिस चेंज हुआ है तो उनके ऑफिस में बैठी हुई हूँ। यहाँ पे उनके ना क्लाइंट्स आते हैं और क्लाइंट्स वापस चले जाते हैं, सौदा नहीं होता। यस करके बाहर निकलते हैं और लौट के नहीं आते। और हमने भी बहुत पैसा लेना है इनसे और इनके ऑफिस में बैठी हुई हूँ मैं आज।